Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. As usual, मैं कुछ पढ़ूंगा. Beautiful line. First line itself. Why stunt your spiritual growth? Why stunt your spiritual growth over something temporary and which in reality is a karmic business transaction? Why stunt your spiritual growth over something temporary and which in reality is a karmic business transaction? Yes, do your duty and give your best, but don't get sucked into this game of illusion. Game of illusion. Go beyond and focus on your true soul journey. Why stunt your spiritual growth? मतलब आत्मा की शक्ति, ग्रोथ किसको कहेंगे? जब कोई शक्तिशाली है, पावरफुल है, बड़ा हो रहा है, जैसे बच्चा भी बड़ा होता है तो ग्रोथ है, ग्रो ही हो रहा है ना? स्टंट योर ग्रोथ मतलब आप आत्मा की उन्नति को, आत्मा की शक्ति को घटा क्यों रहे हैं, रोक क्यों रहे हैं? Why stunt your growth? Because of something which is temporary. Because of something which is temporary. It is only a part of the karmic business transaction. सिर्फ अपने जीवन में देखें कौन सी चीजें हैं आत्मा के लिए जो टेम्पररी हैं, टेम्पररी हैं, एंड ओनली अ पार्ट ऑफ कार्मिक बिजनेस ट्रांजैक्शन. कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन में? पीपल कमिंग इन योर लाइफ, आ रहे हो जा रहे हैं, तो इसी में सब कुछ आ जाता है. टेम्पररी. पिछली बार हमने देखा डेस्टिनेशन ऑफ द सोल क्या है, मतलब जर्नी क्या है आगे, उस अनुसार आत्मा के साथ आगे क्या जाने वाला है. तो क्या जाने वाला था आत्मा के साथ आगे? संस्कार और कर्म. तो वो परमानेंट है, आगे जाने वाला है. टेम्पररी क्या है? रिश्ते मतलब लोगों में आ गए ना, लोगों में और एंड सिचुएशंस. दिस बॉडी, हाँ, टेम्पररी. धन, वैसा तो सब कुछ टेम्पररी एक्सेप्ट, फिर तो सारा कुछ टेम्पररी एक्सेप्ट योर कर्मा एंड योर संस्कारास. वेरी ट्रू. सिंपल क्लैरिटी हो गई कि आत्मा के लिए परमानेंट क्या है, इटर्नल क्या है, आगे क्या जाने वाला है जर्नी पे, संस्कार और कर्म. आत्मा के लिए टेम्पररी क्या है, बाकी सब कुछ. तो अपने ट्रैवल बैग में सिर्फ दो ही चीजें डालनी है. वो दो चीजें टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए जीवन में. And that's why it says, why stunt your spiritual growth because of something that is temporary. मतलब जो चीज़ें temporary हैं, उसके लिए आत्मा की शक्ति को घटाएं नहीं कभी भी. क्योंकि जब हम आत्मा की शक्ति को घटाएंगे, कोई ऐसा कमज़ोर संस्कार बनाएंगे टेम्पररी चीज़ों के लिए, तो जो परमानेंट आगे जा रहा है आत्मा के साथ, वो अच्छी चीज़ नहीं है. हम लोग बिजनेस में बोलते हैं ना, एक छोटे से बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्यों रिश्ता खराब कर रहा है यार. ब्यूटीफुल. और यहाँ तो ट्रांजैक्शन जो है छोटा सा कार्मिक अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, हाँ. उसके लिए क्यों आत्मा सोल की ग्रोथ खराब कर रहा है. तो अब जैसे आपने कहा, क्यों एक छोटी सी बिजनेस डील के लिए रिश्ता बिगाड़े. ये भी एक जीवन जीने का तरीका है. और एक जीवन जीने का तरीका है कि रिश्तों की परवाह न करें, भाई भाई में भी बिजनेस की वजह से दुश्मनी हो जाए. दो जीवन जीने के तरीके हैं. तो एक ने रिश्तों को प्रायोरिटी रखा, बिजनेस को सेकेंडरी रखा. दूसरे ने बिजनेस को प्रायोरिटी रखा, रिश्तों को सेकेंडरी रखा. तो इम्पोर्टेंट क्या है, प्रायोरिटी क्या है जीवन की. इसी तरह कुछ आत्माओं ने आत्मा के संस्कारों को प्रायोरिटी रखा, अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल, सोल पावर, उसको प्रायोरिटी रखा, तो उन्होंने बाकी सब चीज़ों को सेकेंडरी रखा. कुछ आत्माओं ने बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटी रखा एंड इन द प्रोसेस आत्मा की शक्ति को और संस्कारों को सेकेंडरी रखा, यहाँ तक कि वो याद भी नहीं रहता. घट गई, धीरे धीरे भूल गई.
अब जो लाइन है, why stunt your spiritual growth because of something that is temporary? टेम्पररी। अब आपने कहा बाकी सारी चीजें टेम्पररी हैं। Temporary in a transaction of इट इज अ कार्मिक बिजनेस ट्रांजैक्शन। karmic transaction. कार्मिक बिजनेस ट्रांजैक्शन, Okay. he's called it that. It's a karmic business transaction. मतलब सारा दिन क्या हो रहा है? कर्मों का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब है। पास्ट कार्मिक अकाउंट हम लेकर आए, नए कार्मिक अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जो हम सारा दिन कर रहे हैं, ये कार्मिक ट्रांजैक्शन है। उसमें जो चीज़ें टेम्पररी हैं, उसके लिए आत्मा की शक्ति क्यों घटाएं? हम पास्ट का जो टेम्पररी ट्रांजैक्शन नहीं भी है, हाँ, जो हो चुका है, हाँ, कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी अगर उसके बारे में सोच सोच के yes. अपनी आत्मा की शक्ति घटाते हैं। आत्मा की शक्ति वो घटती जा रही है। आगे सेकंड लाइन उसने क्या कही है? सेकंड लाइन है, यस, डू योर ड्यूटी इम्पोर्टेंट, डू योर ड्यूटी, एंड अपना गिव योर कर्म करें। बेस्ट। डू योर बेस्ट। Yes, do your duty and give your best, यस, but don't get sucked into this game of illusion. अंडरलाइन, Game of illusion. गेम ऑफ इल्यूजन, इम्पोर्टेंट। अब हम देखेंगे इल्यूजन क्या क्या है। और Go beyond and focus on your true soul journey. हमने बहुत बार सुना है ये सब कुछ एक इल्यूजन है। सुनते हैं ना हम फिलॉसफी में, रिलीजन में, ये सब कुछ एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब क्या? इल्यूजन किसको कहेंगे? जो टेम्पररी है। पहले illusion को मैं झूठ समझता था। झूठ भी कह सकते हैं लोग अपनी डिक्शनरी में और तर्क में और डिस्कशन में, लेकिन illusion जो चीज अभी है और अभी नहीं है, Right. इतना मैंने, अभी है और अभी नहीं है, जो हमेशा रहे हाँ, वो इल्यूशन नहीं है। वो रियल है। तो जो अभी है फिर नहीं है वो इल्यूजन है, जो हमेशा है वो रियल है, वो सत्य है। तो ये इसको कहा ये माया है, इल्यूजन है। और सत्य क्या है? जो परमानेंट है। परमानेंट। अभी आपने लिस्ट बताई कि टेम्पररी में क्या क्या आता है। आत्मा, आत्मा के संस्कार और कर्म के अलावा बाकी सब कुछ किस में आ रहा है? टेम्पररी में। तो वो सारी चीज़ें इल्यूजन हो गई। और आत्मा, आत्मा के संस्कार जो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, परमानेंट हैं, वो सत्य हो गया। अब उसने जो लाइन कही वो ये है, डू योर बेस्ट, पुट इन योर बेस्ट, बट डोंट गेट सक्ड into that which is an illusion. Focus on the true journey of the soul. इसको अगर हम सारा दिन जीवन की यात्रा में देखें, पिछली बार आप कह रहे थे कि हम चाहते हैं या कोई पेरेंट चाहता है कि बच्चा एक पर्टिकुलर प्रोफेशन करे, लेकिन बच्चा दूसरा प्रोफेशन चूज करता है तो मन परेशान होता है या असंतुष्ट होता है, वी आर नॉट सैटिस्फाइड। हम उसको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, हम चाहते भी हैं कि वो सक्सेसफुल हो, लेकिन डीप डाउन हम थोड़े से असंतुष्ट हैं विद व्हाट इज हैपनिंग। अब अगर हम इस कोटेशन को याद रखें, वो प्रोफेशन क्या है? इस कोटेशन के हिसाब से वो प्रोफेशन क्या है? इल्यूजन है, एक परमानेंट टेम्पररी पे आएगा। वेरी गुड। वो प्रोफेशन टेम्पररी पर आएगा। परमानेंट पर क्या आएगा? वो आत्मा की खुशी, वो आत्मा की संतुष्टता, वो दुआएं जो उस आत्मा ने इकट्ठी की, वो परमानेंट पर आएगा। जो पेरेंट है उसके लिए भी परमानेंट पर क्या आएगा? उसने अपने बच्चे के लिए जो सोच क्रिएट की, जो वाइब्रेशंस क्रिएट की, जो उसने कार्मिक अकाउंट उस बच्चे के साथ थॉट्स में क्रिएट कर लिया, वो परमानेंट पर आएगा। टेम्पररी क्या है इसमें? वो प्रोफेशन क्या कर रहा है अभी और क्या नहीं कर रहा है, वो टेम्पररी बात है। कौन सा बिजनेस करे, क्या करे, इज सो टेम्पररी। लेकिन मैं क्या दुआएं दे रहा हूँ, बद्दुआएं दे रहा हूँ बच्चे को, मैं क्या रिलेशन रख रहा हूँ उस हिसाब से, राइट, वो परमानेंट है, वो परमानेंट है। राइट। लेकिन आज अनअवेयर, if you see today in life, most of us unaware are working completely opposite to this. In every field. In every field. हम इसके ऑपोजिट चल रहे हैं। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो प्रोफेशन कौन सा है।
हम सोच कैसे रहे हैं, वो सोच कैसा रहा है, वो क्या फील कर रहा है, हम क्या फील कर रहे हैं। बाहर बोर्ड पे डॉक्टर सो एंड सो होना चाहिए। शुभ भावना, इंटेंशन अच्छी, लेकिन जब एक बच्चे ने डिसीजन ले लिया, लेट अस रिमेम्बर दिस इज टेम्पररी, दिस इज परमानेंट। ये प्रोफेशन आज है, कुछ सालों बाद ये प्रोफेशन फिनिश्ड, आत्मा आगे चलेगी अपनी जर्नी के ऊपर। लेकिन परमानेंट क्या जाने वाला है उस बच्चे के साथ भी और हमारे साथ भी, जो थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो संस्कार हम बन रहे हैं। इसीलिए उसने कहा डोंट स्टंट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ ओवर समथिंग विच इज एन टेम्पररी, इट्स एन इल्यूशन। ये एक लाइन अगर हम पकड़ के रखें और जीवन के हर सीन में हम बहुत क्लियर हो कि टेम्पररी वाले कॉलम में क्या आ रहा है और परमानेंट वाले कॉलम में क्या आ रहा है, तो हम टेम्पररी चीज़ों के लिए परमानेंट चीज़ का नुकसान नहीं करेंगे। आज अनअवेयर, क्योंकि हमें ये ज्ञान ही नहीं है और मालूम भी है तो जीवन में वो प्रायोरिटी लिस्ट पर ही नहीं है, तो टेम्पररी पर इतना फोकस, टेम्पररी पर इतना फोकस, इतना वो हमारे टेम्पररी खुशी, टेम्पररी खाने की टेबल पे टेस्ट, टेम्पररी जो एक मूवी देखना, टेम्पररी बातें करना, एक दूसरे से झूठी झूठी तारीफ करना, हर टेम्पररी खुशी को इतना महत्व देते हैं हम। ये भी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम तो बड़ी चीजें, जीवन के हिसाब से जो बड़ी चीजें हैं, प्रोफेशन, आज लोग अपनी पोजीशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, दूसरे से आगे जाने के लिए, इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए कई बार थॉट्स कैसी क्रिएट कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कौन से रेडिएट कर रहे हैं और कर्म कौन से कर रहे हैं। तो ये चीज टेम्पररी है, लेकिन वो टेम्पररी को ही सबसे इंपॉर्टेंट समझ के, जो चीज परमानेंट है उस पर ध्यान ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं है। तो इसलिए जीवन के दो कॉलम्स हमेशा बहुत क्लैरिटी से सामने होने चाहिए। अब अगर पेरेंट है, बच्चा उनकी चॉइस का प्रोफेशन नहीं कर रहा, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया, नहीं कर रहा, ट्राई किया हमने, राय दी, फिर भी नहीं माना, अब उसने अपनी चॉइस का प्रोफेशन करना शुरू कर दिया है। अब हमारा अटेंशन सिर्फ किस पर होना चाहिए, जो चीज़ परमानेंट है। उस प्रोफेशन में वो बहुत अच्छा करेगा, सक्सेसफुल भी होगा। शायद हमें ये थॉट आए कि ये उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना हमने जो चूज किया था उसमें वो होता, लेकिन वो सक्सेस टेम्पररी है, वो प्रोफेशन टेम्पररी है। उस प्रोफेशन से मिलने वाला धन, नाम, मान, शान बहुत बहुत टेम्पररी है। वो टेम्पररी इम्पोर्टेंट है। उसने ये भी कहा है पुट योर बेस्ट। ये भी नहीं अच्छा ये टेम्पररी है तो छोड़ दो, फिर इस पर क्या करना। नो, डू योर ड्यूटी एंड गिव योर बेस्ट। डू योर ड्यूटी, गिव योर बेस्ट। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो चीज़ें टेम्पररी हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत विजडम से लेना पड़ता है। कई बार हमने देखा है पर्सनली कि कुछ लोग जब ज्ञान को लेते हैं, समझते हैं, आध्यात्म के रास्ते पे आगे चलते हैं, तो वो ये टेम्पररी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। That's also not right for the soul. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। This is not right for the soul. This is a very very important point. Suppose शरीर का ध्यान नहीं रखना, क्या कहेंगे रीजन? शरीर है, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर को क्या इतना ध्यान रखना, चल रहा है जैसे चल रहा है। परमात्मा कहते शरीर का ध्यान रखना, राइट खाना, एक्सरसाइज, नींद, ये भी आपका कर्म है। रिश्तों का ध्यान रखना, नहीं ये रिश्ते तो टेम्पररी हैं, आज ये परिवार है कल आगे नहीं है, मुझे तो अपनी जर्नी पर ध्यान रखना है। नो। थर्ड, हमारा प्रोफेशन, हमारा धन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पास सब कुछ है। डू योर ड्यूटी, गिव इट योर बेस्ट, बट डोंट गेट सक्ड इनटू दैट व्हिच इज एन इल्यूजन। तो ये जो बैलेंस हमने मेंटेन करके रखना है कि डू योर बेस्ट, डू योर ड्यूटी, ये सब कुछ करते हुए सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि इन चीज़ों की वजह से
इस कॉलम के अंदर कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ये कॉलम परमानेंट वाला है, ये कॉलम टेम्पररी वाला है। टेम्पररी पे डू योर ड्यूटी, गिव इट योर बेस्ट, लेकिन इनको करते हुए ये Go याद beyond. रखना चाहिए, ये याद रखना होगा कि ये वाला जो कॉलम है परमानेंट का, यही सत्य है। इसी पे फोकस भी तो बोला है ना इसने। फोकस ऑन योर ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी। यस, गो बियॉन्ड एंड फोकस ऑन योर ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी। ये करना है, लेकिन प्रायोरिटी ये है। जीवन की प्रायोरिटीज क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात, हर फील्ड में, हर फील्ड में प्रायोरिटी क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब वही पेरेंट चाइल्ड कॉम्बिनेशन में चाइल्ड ने अपनी चॉइस का प्रोफेशन शुरू किया, लेकिन पेरेंट को ये याद रहे ये प्रोफेशन टेम्पररी है। लेकिन रिश्ता हमारा खराब नहीं होना चाहिए ना, कि तू ये नहीं करेगा तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, लेकिन रिश्ता तू घर से निकल जा। रिश्ता खराब तब होता है जब अंदर की वाइब्रेशन, सोच खराब हो जाती है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, टेम्पररी बात के लिए लोग घर से निकाल देते हैं कि तू एक्टर बनना है ना, तो घर, हमारी फैमिली के ना डांसर बनना है ना, आउट, हमारी बदनामी होती है, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। सपोज ये भी नहीं है, ये तो कुछ लोग करेंगे सिर्फ कि आज से आपका मेरा रिश्ता खत्म। तो हमने रिश्ते को संभालना है। उससे भी ऊपर परमानेंट चीज क्या है? आत्मा के ऊपर हर थॉट जो क्रिएट हो रही है इस क्षण, हर वाइब्रेशन जो रेडिएट हो रही है, वो परमानेंट है। वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है, वो हमारे बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा है। आज बच्चे ने प्रोफेशन हमारी चॉइस का ना लिया हो, रिश्ता हमारी चॉइस का ना जोड़ा हो, लेकिन बच्चे की सोल पावर, हमारी अपनी सोल पावर, हम दोनों के संस्कार और कार्मिक अकाउंट, सिर्फ ये परमानेंट है, बाकी सारी चीजें टेम्पररी हैं। तो टेम्पररी चीजों के, आज बच्चे के नंबर कम आ जाते हैं स्कूल में, मार्क्स कम आ गए, ये टेम्पररी चीज है। इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई दैट बैलेंस, गिव इट योर बेस्ट, डू योर ड्यूटी, वो इम्पोर्टेंट है। क्या गुजरती है बच्चों पर जब एक एक हफ्ता माँ बाप या माँ बात नहीं करते बच्चे से, मार्क्स इस सब्जेक्ट में कम लाया, मैं इंग्लिश का प्रोफेसर, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, मैं हिंदी का टीचर और मेरे ही सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स लाया, बात नहीं करना, इग्नोर करना, नाराजगी दिखाना, क्या Don't प्रेशर है। get sucked into something which is an illusion। मतलब मार्क्स को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया कि उसके लिए यहाँ हर्ट क्रिएट कर लिया, और ये सारी जो आपने कहा थॉट्स, वर्ड्स, कर्मा, ये वाले क्रिएट कर लिए, अपनी भी पावर को डिप्लीट किया, उस बच्चे की भी पावर को डिप्लीट किया, घर में रहने वाले वातावरण खराब हुआ, तो घर में रहने वाली सब सोल्स की पावर को डिप्लीट किया, क्योंकि हमने सोचा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? मार्क्स। That is what that quotation is saying. Always focus on the true spiritual journey, the true journey of the soul. जब ये याद रहता है, आत्मा का ज्ञान इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे बेटे के फ्रेंड्स घर आते थे, तो एक लड़का बार बार आता था, तो हमेशा एक दिन बोल ही पड़ा, मुझे अच्छा लगता है माँ बाप के साथ, आप सब लोग, इसलिए मैं आके यहाँ खाना खाता हूँ। बोला तेरे मम्मी डैडी कहाँ है बेटा? तो बोले मैं सैक्रिफाइसिंग अंकल। बोला क्या? देखिए ना, सब सैक्रिफाइस कर रहे हैं। माय मदर इज इन दुबई एंड फादर इज इन अमेरिका फॉर द सेक ऑफ द करियर। अपने करियर के खातिर सब लोग हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। So we always have to remember this. ज्ञान, आत्मा का ज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है? हम कहते हैं ना, when we say who am I am a soul, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ नॉलेज इतनी नहीं है कि आई एम अ सोल, ये पॉइंट ऑफ नॉलेज पूरे जीवन जीने के तरीके को बदल देती है। आई एम अ सोल मीन्स फिर ये सारी बातें सामने आ जाती हैं। इफ आई एम अ सोल, देन व्हाट इज प्रायोरिटी फॉर मी? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जीवन में क्या चीज है? बोला ना, डू योर ड्यूटी एंड डू योर बेस्ट। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जीवन में? आत्मा के संस्कार।
जब हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जीवन में क्या हो जाती है? Anything connected with sharir. Anything connected with body, Hmm. which means धन, नाम, मान, शान, पावर, पोजीशन, प्रॉपर्टी, लोग, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि मैं कौन हूँ, तो मेरी प्रायोरिटी क्या है? Why we have heard since centuries कि just get the answer of who am I, and everything is done. Yeah. Who am But I? who am I का आंसर मिलने के बाद भी who am I को समझते हैं 1 मिनट के लिए, फिर भूल जाते हैं। फिर किताब पढ़ते who am I याद आता है। लेकिन बिहेवियर में, डे टू डे लाइफ में, इवन व्हेन यू आर अलोन, कोई नहीं है, आप नहा भी रहे हैं, तैयार भी हो रहे हैं, तो हम देखते थोड़ा ही हैं कि I the soul am brushing with my I the soul is not to be seen like that. I the soul, this consciousness has to be lived. कहाँ है? जैसे I the soul, मैं तैयार हो रहा हूँ, दरवाजा खोल के स्टाफ में से कोई आ गया झाड़ू करने, डांट ढूंढ दिया, दिखता नहीं, मैं ये हूँ वो हूँ, कहाँ सोल देखा? नहीं देखा ना। और प्रायोरिटी उस टाइम क्यों डांटा स्टाफ को? क्योंकि तैयार हो रहा, आधे कपड़े पहने, आप अंदर घुस के आ गए हो। आई द सोल, ये याद नहीं रहता। प्रायोरिटी क्या है? बाकी सब चीज़ों की परफेक्शन पे, कि हर चीज़ बाहर परफेक्ट होनी चाहिए। विच इज़ इम्पोर्टेंट? डू योर बेस्ट, डू योर ड्यूटी। कि बाहर सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एट द सेम टाइम रिमेम्बरिंग ये सब कुछ टेम्पररी है। इस टेम्पररी परफेक्शन के लिए परमानेंट की परफेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना। ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये क्लियर अगर हो जाए तो सब इजी हो जाएगा। उसके बाद ये फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मा के संस्कार, सेकंड प्रायोरिटी बाकी सब कुछ जो बाहर है, एवरीथिंग एल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इसको नहीं डिस्टर्ब करना है। इसका ध्यान रखते हुए, मतलब इनर परफेक्शन का ध्यान रखते हुए अब बाहर सब कुछ परफेक्ट करना है। जैसे हमने देखा बच्चे के मार्क्स इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज कोई पेरेंट्स ये सुनेंगे, वो कहेंगे आपको मालूम ही नहीं है, मार्क्स पे सब कुछ डिपेंड करता है। वो मार्क्स से फिर प्रोफेशन, प्रोफेशन से आगे उसका करियर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ऊपर इम्पोर्टेंट क्या है? वो आत्मा का शक्तिशाली होना, वो बच्चे का इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, स्पिरिचुअली पावरफुल होना। मार्क्स के लिए, प्रोफेशन के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, अपने अहंकार के लिए झगड़ा, ताना, लड़ाइयाँ, बातचीत बंद, बुरा फील होना, एक दूसरे को ये एनर्जी भेजते रहना, तो ये चीज़ पर फोकस करने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्टंट नहीं करना, छोटा नहीं बनाना। लेकिन सिस्टर आप बात करते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं, आप इसको छोटी बात कह रहे हैं, छोटी कहते हो इसको, इतना होने के बाद आप उसको छोटा बोलते हो। मतलब छोटी बात कोई छोटी को बहुत बड़ी समझता है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ना। जीवन की प्रायोरिटी, मैं आत्मा हूँ। जब हम रोज सुबह ये ज्ञान सुनते हैं, जब हम सेंटर पे जाते हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, तो रोज सुबह ज्ञान की क्लास होती है जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं। जब हम रोज सुबह मुरली क्लास सुनते हैं, एक लाइन है जो बार बार रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, आत्मा है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ये लाइन एक है सिर्फ, ये कॉन्शियसनेस एक है सिर्फ, लेकिन ये लाइफ में हर सीन में चाहिए ये कॉन्शियसनेस। सही बात है। जब हमें सारा दिन में ये कॉन्शियसनेस ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूँ, तो हमें उसके साथ ये याद रहेगा आत्मा के लिए परमानेंट क्या है, इटर्नल क्या है, आगे क्या जाने वाला है, सेकेंडरी क्या है। तो फिर जो आपने कहा, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट बात है, बात बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोफेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ऊपर क्या है? फिजिकल हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ऊपर क्या है? ये सारा दिन याद रखना होगा कि टेम्पररी चीज़ के लिए
परमानेंट की जो रिकॉर्डिंग सोल के ऊपर हो रही है उसमें कोई ऐसी थॉट्स क्रिएट करके रिकॉर्डिंग नहीं करनी जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या हो जाए, कम होने जाए, कम होती जाए। अब जो हम पिछली बार देख रहे थे, चीज़ें हमारे अनुसार कुछ नहीं भी होती और हमने कहा बच्चे को फिर भी आशीर्वाद देने हैं, आशीर्वाद देने हैं, शब्दों से नहीं, सिर्फ कर्मों से, सिर्फ सहयोग नहीं, सोच से हमें आशीर्वाद देने हैं। क्योंकि हमारी प्रायोरिटी क्या है, मैं आत्मा भी पावरफुल, वो आत्मा भी पावरफुल। परमानेंट तो वही जाने वाला है, सही बात, परमानेंट तो वही जाने वाला है। तो अब जो आप कह रहे थे कि हम आशीर्वाद मुख से तो दे पाते हैं, लेकिन अंदर से फिर भी एक एलिमेंट ऑफ रिग्रेट, डिससैटिस्फैक्शन या फियर या एंजाइटी कि आगे क्या होगा, ये रह जाता है। तो हमें पुरुषार्थ, हमें मेहनत, हमें अटेंशन अपनी उस सोच को बदलने के लिए चाहिए कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है, ये इसके लिए बेस्ट है, इसमें इसका बहुत 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 सब कुछ अच्छा है, इसमें ये आत्मा खुश है, इसमें ये आत्मा सफल है। ये थॉट्स हैं ब्लेसिंग्स, ये है आशीर्वाद। जब हम ये ब्लेसिंग्स क्रिएट करेंगे, मैं आत्मा भी शक्तिशाली, वो बच्चा, वो आत्मा भी शक्तिशाली, तो जो हम बाहर करेंगे जो टेम्पररी है वो तो अपने आप अच्छा हो जाएगा। 0.1% चांस जो बाहर हम कर रहे हैं उसमें उतनी रिजल्ट या उतना सक्सेस या उतने मार्क्स नहीं भी मिलते, लेकिन मैं आत्मा पावरफुल हूँ, दैट इज ट्रू सक्सेस। दैट इज ट्रू सक्सेस। अग्रीड सिस्टर। थोड़ा सा इसको अगले एपिसोड में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। We should not deplete soul power for temporary things. With all sincerity, dedication, and efforts, we should perform our professional and family responsibilities, but at the same, protecting that which is permanent, the purity of the soul. In our day-to-day responsibilities, let us always remember what is temporary for me, the soul, and what is permanent. Temporary is everything that we have acquired: body, relationships, work, and possession. Permanent is only our sanskars and karmas. If for professional success we create jealousy or indulge in unethical practices, we achieve short-term gain, but have created a loss in terms of soul power and our destiny. While interacting with people only to prove ourselves right, or just because of our ego, we should not deplete the soul. We often make dharma and karma as two separate dimensions of our life. Dharma means quality or duty. Dharma of the soul is peace, compassion, truth, cooperation, and all our values. Dharma and karma need to be integrated, which means our every karma should be based on our dharma.